आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, ध्वजा लहराई, किसे इसमें जाति नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले थे अयोध्या। उससे पहले देखिए जरा, अयोध्या में बड़ा सुरक्षा दस्ता, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी थी अयोध्या में, और परिंदा भी पर न मार सके ऐसी स्थिति थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आने के पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह सुरक्षा व्यवस्था की गई थी अयोध्या में। पुलिस, एनएसजी, एटीएस, सीआरपीएफ, ये सारे कमांडोज तैनात थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा है और उनको देखने के लिए अयोध्या वासी सड़क पर थे। प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे और उसके बाद राम मंदिर के प्रांगण में पीएम मोदी ने कदम रखा। मंत्रोच्चार के बीच पीएम का स्वागत हुआ। विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदिर्चा समाधिर्जावितवाम्मा जातो नो स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टाने मेः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रेखादशवा मारुताः कृष्णीमातरः शोभञ्जावानो वेदथे खो जगमायाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम दरबार में आरती की, उसके बाद रामलला की आरती की। वस्त्र लेकर पहुंचे थे पीएम मोदी रामलला के लिए। मेधाम में दारुणो दादारो वित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिर्वर्चः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की आरती कर रहे हैं, पूजा की और वस्त्र भी भेंट किए। अब वो वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार्य के लिए पहुंचे थे, पीएम मोदी प्रांगण से होते हुए पहुंचे और धर्म ध्वज फहराई।
स्वाहा ये प्रतीक था कि राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, लेकिन तस्वीर में आपको दिखाऊं कौन से नेता हैं जो इसमें भी सियासत खोज रहे हैं। नेता कह रहे हैं कि दरअसल अयोध्या के सांसद को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित हैं। दलित होने की वजह से उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। पूरी दुनिया में अयोध्या और राम मंदिर की चर्चा है। शिखर पर मोदी ने केसरिया ध्वज फहराया और इसके साथ ही राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। सदियों के घाव भर रहे हैं। उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। पूरे देश में भले ही अयोध्या की बात हो रही है, लेकिन कुछ नेता और पार्टियां इसमें जात पात का रंग खोजने में लगी हैं। अखिलेश यादव के सांसद ने तो नया विलाप शुरू कर दिया है। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद कहने लगे, मैं दलित हूं, इसलिए मुझे ध्वजारोहण के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो राम को अवधेश प्रसाद को लाए। हमको बुलाया नहीं गया, क्या कारण है, जबकि मैं कल वेट कर रहा था। देखिए जरा, एक नया बवाल शुरू हो गया। शुभ मुहूर्त था, अच्छा वक्त था, लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं सांसद अवधेश प्रसाद। कह रहे हैं स्थानीय सांसद होने के बाद भी ध्वजारोहण में नहीं बुलाया गया, सिर्फ इसलिए कि मैं दलित समाज से आता हूं। ये राम की मर्यादा नहीं, संकीर्ण सोच है। इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद में पक्षकार रहे, इनके पिता भी, इनको न्योता था। इन्होंने कहा अयोध्या देवी देवताओं और सूफी संतों की भूमि है। अयोध्या गंगा जमुनी तहजीब की भी मिसाल है। राम मंदिर के ध्वजारोहण में सभी धर्म के लोग मौजूद थे, हम भी वहां मौजूद थे और कोई भेदभाव नहीं था। इमरान मसूद कह रहे हैं, सांसद हैं कांग्रेस के, अयोध्या के सांसद दलित हैं इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। यह बहुत ही निराश करने वाला और निंदनीय है। अगर पीएम अयोध्या आ रहे हैं तो सबसे पहले तो स्थानीय सांसद को बुलाना चाहिए। संभल के सांसद समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं, देश लोकतांत्रिक है, धार्मिक नहीं। एक धर्म को संदेश देने से केवल सियासी फायदा होगा, इससे देश का कोई भला नहीं होने वाला है। रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, मोदी जी किसी धर्म या संविधान के विरोधी नहीं है, लेकिन कांग्रेस धर्म का सियासी फायदा उठाने में लगी रहती है, इसलिए इन्हें सब में खेद दिखता है। मनोज तिवारी कह रहे हैं, राम मंदिर का ध्वजा भारत की संस्कृति फैला रही है, और लेकिन इस ध्वजा को देखकर भी कुछ लोगों को जलन हो रही है। वो देश के विकास को पचा नहीं पा रहे हैं और कमी निकाल रहे हैं। सुनिए जरा पहले सियासतदानों को जो इसमें भी दलित एंगल खोज रहे हैं। को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो राम को अवधेश प्रसाद को लाए। आज जो है मंदिर पर ध्वजा लहराया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए, उनके जाने का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कि हमको बुलाया नहीं गया, क्या कारण है, जबकि मैं कल वेट कर रहा था। दलित है वो, इसलिए नहीं दिया होगा। अब ये तो बड़ी दुर्भाग्य है, लोकल सांसद को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के आगमन पर लोकल सांसद को भी निमंत्रण ना हो, इससे ज्यादा दुखदायी क्या हो सकता है। तो सबसे पहला तो हक वहां के सांसद का है, लेकिन वो दलित है इसलिए उसको बुलाया नहीं। अयोध्या में सब धर्म के, सब जात के देवता विराजमान है। मंदिर भगवान राम का बना और झंडारोहण माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ। एक खुशी की लहर थी कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनके तैयार हो गया है और सब धर्म के, सब जात के लोग बुलाए गए थे। कहीं कोई भेदभाव नहीं, हम भी गए थे, हम भी खुश हैं। ऐसा मैसेज देकर के सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट हासिल तो हो सकता है, लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। अगर एक विशेष वर्ग के लिए, एक समाज के लिए आप सिर्फ ये काम करके अगर एक मैसेज देना चाहते हो कि हम उनके लिए ये काम कर रहे हैं, तो अफसोस है कि इस चीज से कौन से आप प्रदेश और देश की तरक्की कर सकते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको ध्वज को देख करके बहुत जलन होती है, लेकिन मैं समझता हूं भारत की जनता ने
बहुत प्यार से इस दिन का जिसने कल्पना किया उसका साकार हो। ये सब जानते हैं कि राम मंदिर का विरोध से लेकर के उसमें जितने अवरोध पैदा हो सकते हैं वो पैदा करने को लेकर के समाजवादी पार्टी ने कार्य किया। उनको तो अयोध्या का सांसद होने के नाते खुद वहां स्वतः पहुंचना चाहिए था, उनको किसी निमंत्रण का इंतजार था। सदियों के घाव भर रहे हैं। उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। दलित को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये आपको बताता हूं। क्या वाकई दलितों को दूर रखा गया? राम मंदिर के ध्वजारोहण पर सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि विपक्ष दलित को नहीं बुलाने का आरोप लगा रहा है, जबकि आरोप लगाने वालों को जवाब में कहा जा रहा है कि सपा के दलित सांसद अवधेश प्रसाद राम मंदिर खुद जा चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे। दलित को नहीं बुलाने का दावा भी भ्रामक लग रहा है क्योंकि दावे के मुताबिक सभी जाति धर्म के लोग बुलाए गए थे। डोम समाज के 3 लोगों को भी न्योता भेजा गया था। यहां तक कि राम मंदिर की नींव में पहली ईंट भी दलित नेता कामेश्वर चौपाल ने 1989 में रखी थी। मंदिर परिसर में माता शबरी और निषाद राज की मूर्ति लगाई गई है। इतना ही नहीं, दावा है राम मंदिर में दलित पुजारी भी हैं जिनके जिम्मे रामलला की पूजा और सेवा कार्य हैं। इन्हीं दावों के आधार पर कहा जा रहा है जातिगत भेदभाव नहीं हुआ है। लेकिन हमने अयोध्या के लोगों से पूछा क्या ऐसा भेदभाव है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वाक्य एकदम निरर्थक है, क्योंकि अगर दलित शब्द लगा होता तो हमारे महामहिम राज्यपाल दलित समाज से ना होती। इतना सर्वोच्च पद पाने के बाद ये अशोभनीय है अयोध्या वासियों के लिए भी और हमारे कहते हैं भारतवासियों के लिए। ये तो इस तरह की बयानबाजी तो तमाम कार्यक्रमों में पहले भी होती रही है, सभी पक्षों द्वारा होती रही है। उनकी मर्जी आए या ना आए, ऐसा तो है नहीं ना। वो तो भगवान का दरबार हो तो सबको आना चाहिए ना। अब वो क्या सोच रहे क्या नहीं वो तो उनके बारे में। उनके मुखिया जो हैं वो वहाँ से आदेश नहीं किए थे, उनको कार्यक्रम में जाने के लिए मना किए थे, इसलिए वो नहीं गए। अंदर की बात है। और उनको इनविटेशन दिया गया था, ऐसा है नहीं कि नहीं दिया गया होगा, दिया जरूर गया होगा। ये उनकी बातें हैं, ये अंदर की बातें हैं, क्या वो बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। मगर मैं नहीं मान सकता कि वो सांसद होकर के और उनको ना बुलाया गया हो। तो सियासत अपनी जगह है, बड़ी चीज ये है कि मंदिर बनकर तैयार हो गया है। आज 2 वजह थी 25 तारीख कि राम जी और सीता जी का विवाह आज ही के दिन हुआ था और आज ही के दिन मंदिर पूर्ण हो चुका है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ ने तोहफे में भी रामलला की प्रतिमूर्ति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं वहां से, लोगों के बीच पहुंचे हैं। जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग थे, जो अयोध्या वासी थे, वहां के स्थानीय लोग थे या जो शामिल हुए हैं। जरा अब मैं आपको बताता हूं, राम मंदिर पूरी तरह से बन चुका है। अब तक जो निर्माण कार्य थोड़ा बहुत बचा था वो भी लगभग पूरा हो गया है। इसीलिए अब धर्म ध्वज फहराया गया है। अब आइए आपको खासियत बताऊं मैं। अयोध्या का भव्य राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया है। 2 साल पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो हुई थी, गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई थी, आपको याद होगा। लेकिन मंदिर का शिखर और सभी तल उस वक्त तक नहीं बने थे। 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर पूरी तरह तैयार हुआ। 70 एकड़ में बने राम मंदिर की 3 मंजिल बन गई हैं। अब देखिए, मुख्य मंदिर समेत राम मंदिर परिसर में 14 मंदिर और हैं। भव्य राम मंदिर में 44 दरवाजे और 392 खंबे हैं। लेकिन मंदिर में एक भी
लोहे की कील का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मंदिर में इंजीनियरिंग की खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। 40 फीट गहरी नींव 56 लेयर के पत्थरों से बनाई गई है। 1000 साल तक आंधी, तूफान, भूकंप या बाढ़ से भी नुकसान नहीं होगा। मंदिर का चबूतरा जमीन से 21 फीट ऊंचा और ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट नमी रोकने और भूकंप के झटके को सहने की क्षमता रखता है। मंदिर के निर्माण में सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर इसकी उम्र और बढ़ाई जा सके। मंदिर के निर्माण में L&T, टाटा और IIT जैसे संस्थान जुड़े रहे हैं और उसे पूरी तरह बनने में 5 साल, करीब 2100 करोड़ रुपए लगे हैं 5 साल में। सुनिए जरा इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। यह गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये जो गुलामी की जहनियत आई है, मानसिकता आई है, कैसे आई है। पीएम मोदी ने मैकाले का नाम लिया। क्या उनकी तस्वीर आपने देखी है कभी? ये आप देख रहे हैं, ये है मैकाले। पीएम मोदी मैकाले का नाम ले रहे थे कि मैकाले ने ही हम भारतीयों में गुलामी की मानसिकता भरी है। आखिर ये कौन थे मैकाले? क्या किया इन्होंने भारत में ऐसा जिससे हम तो ये सोचने लगे कि हमारी चीजों को लेकर हीन भावना और जो अंग्रेजों के पास है उन्होंने बनाया वही सबसे बेहतर है। देखिए, राम मंदिर के ध्वजारोहण पर मोदी ने मैकाले का जिक्र किया। कहा भारत, एक ने कहा अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। एक अंग्रेज वो ये है। मैकाले ने 190 साल पहले भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। अगले 10 साल में भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करना है। दरअसल लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश इतिहासकार, राजनेता और निबंधकार थे। ब्रिटिश सांसद रहे मैकाले जनरल काउंसिल के सदस्य के रूप में भारत आए। नई शिक्षा नीति बनाने और कानून सुधार लागू करने के लिए इन्हें जाना जाता है। अंग्रेजों के कहने पर 1935 में मैकाले ने भारत के लिए नई शिक्षा नीति बनाई। अंग्रेजी भाषा को भारतीय शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रस्ताव रखा कि अंग्रेजी पढ़ाओ, बाकी सब बंद कर दो। संस्कृत, फारसी जैसी पारंपरिक भाषाओं पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी। भारत में पहले वैदिक शिक्षा होती थी। इस स्कूल से ज्यादा गुरुकुल पर जोर दिया जाता था। गणित, खगोल, धातु विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र जैसे 18 विषय पढ़ाए जाते थे। लेकिन मैकाले ने इन्हें हटाकर अंग्रेजी सिस्टम से पढ़ाई व्यवस्था शुरू करवाई और कहा कि अंग्रेजी शिक्षा से हम भारतीयों में से एक ऐसा वर्ग बनेगा जो रक्त रंग से तो भारतीय होगा लेकिन स्वाद, विचार और दिमाग से अंग्रेज होगा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी का मसौदा 1837 में मैकाले ने ही तैयार किया। मैकाले की शिक्षा नीति को लेकर भारत में काफी बहस होती रही है। एक वर्ग मानता है कि भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को कमजोर किया है इन्होंने, सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाया और मानसिक गुलामी बढ़ाई है। अपनी संस्कृति और नीति को लेकर भारतीयों में हीन भावना बढ़ने लगी। बिना सोचे समझे भी लोग पश्चिमी और विदेशी मूल्यों को अपनाने लगे और उनको बेहतर बताने लगे। मैकाले पर पीएम मोदी ने प्रहार किया और कहा इस सोच को खत्म करना है। प्रधानमंत्री खास मकसद से गए थे। तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो तस्वीरें साझा की जिसमें पीएम मोदी के पास आप वो ध्वज देख रहे हैं। यही ध्वज है, धर्म ध्वज, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया है। आइए आपको बताऊं इसकी खासियत क्या है जो धर्म ध्वज पीएम मोदी फहरा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है वो धर्म ध्वज। राम मंदिर की केसरिया धर्म ध्वजा में त्रेता युग की झलक है। आप देखिए इस ध्वजा में 3 मुख्य प्रतीक आपको नजर आ रहे हैं। ओम नजर आ रहा है, सूर्य और ये कोविदार वृक्ष नजर आ रहा है आपको। ओम जो है, ओम को सनातन संस्कृति के अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। ओम को ब्रह्मांड की ध्वनि और सभी मंत्रों का प्राण माना जाता है। वहीं राम मंदिर के ध्वज में आप देखिए सूर्य
सत्य और प्रकाश को दिखाता है। जिस कोविदार वृक्ष का जिक्र हुआ है वो अयोध्या का राज वृक्ष होता है। ये आप देख रहे हैं कोविदार वृक्ष बना झंडे पर। कोविदार का पेड़ जीत, हरियाली और खुशहाली का भी प्रतीक है। 2.5 किलो के झंडे को बनाने में 4 से 5 कारीगरों को लगाया गया। इस राम ध्वज की लंबाई थी 22 फीट और चौड़ाई लगभग 11 फीट थी। यह ध्वज कपड़े का है, लेकिन इसमें 3 लेयर सिल्क साटन भी लगा है। पैराशूट बनाने में भी सिल्क साटन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बारिश, धूप और आंधी में भी ध्वज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राम ध्वज को बनाने के लिए सेना से भी सुझाव लिया गया। पहले झंडे का वजन 11 किलो था, जिससे कई समस्याएं आ रही थी। तेज हवा और आंधी में वजन की वजह से रस्सी टूटने का डर था। फिर सेना के सुझाव के बाद इसका वजन 2.5 किलो निर्धारित किया गया। जिस ध्वज दंड पर झंडा लहराया जाएगा और लगाया गया है वो 5,500 किलो का है। 44 फीट लंबे ध्वज दंड को गुजरात के अहमदाबाद से लाया गया है और ध्वजारोहण करते हुए पीएम मोदी ने कहा, यह ध्वज संघर्ष का प्रतीक है। यह ध्वजा भगवान राम के मूल्यों को प्रसारित करेगी और सत्य फैलाएगी।